खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में खुश आमदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदा ने मुमकिन किया कि हम हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड को भी आपकी खिदमत तक ला सके, ताकि आप इसके वसीला से बहुत सी नई बरक़ात को रिसीव कर सकें। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। और इससे पेशतर कि हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं आपको आज की गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। खुदा ने अपनी बंदी को बड़ी ज़बरदस्त बरक़ात से नवाजा है, बड़ी ज़बरदस्त खिदमात खुदा ने अपनी बंदी के सुपुर्द कर रखी हैं और बड़ी दयानतदारी के साथ खुदा की बंदी उन सारी खिदमात को जो खुदा ने अपनी बंदी को बख्शी हैं सर अंजाम दे रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। सो मैं आपको आज की गेस्ट से मिलवाती चलूँ। आज की गेस्ट हमारे दरमियान में मौजूद हैं खुदा उनकी बंदी सिस्टर मुसरत जाहिद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। थैंक यू महविश, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा की बंदी से आप पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि ख़वातीन बाइबल के सेट पर ये पहले भी आकर आपकी बरकत का बाइस बनी हैं। और यकीनन इस बार भी एक नया भेद, एक नया मुकाशवा, एक नया रेवलेशन आज हमारे साथ शेयर करने को है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सिस्टर जी आप हमें बताइएगा आज आप क्या टॉपिक हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, क्या बात है जो खुदा के रूह ने आपके दिल में डाली है जो आप हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहती हैं। थैंक यू महविश, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं दुआ को हूँ कि खुदावंद आपको भी और हमारे तमाम व्यूवर्स को जो इस प्रोग्राम को बड़े शौक़ से देखते हैं कि खुदा ने अपनी सूरमाओं को कैसी बरक़ात से नवाजा है और इस बड़ी खिदमत के लिए खुदा को शुक्र करते हैं। और आज जो मैं टॉपिक आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो है नाम। हर एक ज़िंदगी में एक नाम होता है और मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि शायद हमें उन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। और कभी हमने सोचा नहीं कि हर शख्स की जिसे खुदा ने अपनी शक्ल और छवि पर बनाया है, हम खुदा के मुशाबा हैं, तो हमें मुख्तलिफ नाम क्यों दिए गए हैं? ताकि वो नाम हमारी पहचान बने। एक शख्स की ज़िंदगी में नाम का मकसद क्या है, उसके नाम के साथ उसकी बरकत क्या है, और अगर वो नाम जो उसके ख़ानदान की तरफ से उसे मिलता है, अगर वो उस बरकत के साथ अटैच नहीं करता तो खुदा उस नाम को चेंज करता है। क्यों? क्योंकि ये खुदा का एक अपना प्लान है। और मैं ये एक और बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि यकीनन जो बाबरकत लोग होते हैं जिन्हें खुदा नाम लेकर बुलाता है, खुदा उनका नाम जो है वो आसमान पर जिस नाम से उन्हें याद करता है, खुदा उनका नाम वही उन्हें ज़मीन पर भी देता है जो आसमान पर होता है। तो हम आज ये देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में नाम क्यों रखे जाते हैं और नाम की एक पर्सनल शख्स की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हालेलुया। मैंने आपसे पेशतर ही ये कहा था कि एक नया रेवलेशन, एक न्यू रेवलेशन हम पाने को है। और यकीनन मैं कहूँगी कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बात को फील करेंगे कि उन्होंने एक नई बात को, एक नए मुकाशवा को रिसीव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जी। आज हम सबसे पहले देखेंगे पैदाइश 2 बाब उसकी 19 आयत। हालेलुया, तारीफ। कलाम खुदा में युमरकूम है पैदाइश की किताब उसका 2 बाब 19वीं आयत मुबारका में व्यूअर्स यूँ लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। आमीन, आमीन। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा कि खुदा ने मिट्टी से क्या किया? जानवर। और जबकि खुदा ने इंसान भी क्या किया था? मिट्टी से बनाया था। और फिर खुदा ने कहा कि ये आदम है, ये नर और नारी है। और फिर खुदा ने कहा कि ये आदम जो है ये खुदा की तशबीह पर है, शबी पर है। ठीक है जी। खुदा ने उसे अपने आप से शबी देते हुए कहा ये मेरी शबी पर है क्योंकि ये मेरी मानिद है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे अपनी उन सलाहियतों से नवाजा था जो खुदा के अंदर थी, यानी कि वो अच्छे और बुरे की पहचान के साथ। फिर खुदा ने उसकी इस सलाहियत को देखने के लिए उसके सामने कुछ जानवर और परिंदे, क्योंकि देखो जब हम परिंदों की बात करते हैं तो वो जस्ट परिंदे हैं, जानवरों की बात करते हैं तो वो जस्ट जानवर है। जब हम नाम लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मतलब, और ये नाम किसने रखे? आदम ने रखे, ताकि हर एक जानवर की एक अपनी पर्सनल पहचान हो।
जिस नाम से, और जो पहली दफ़ा उसे कहा गया वो क्या हुआ, उसका नाम ठहरा। जब आप इंसान को या किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा जिस चीज़ से पुकारते हैं वो क्या होता है उसका। और यहाँ पर हम बड़ी गलती करते हैं। खुदा जब हमें औलाद देता है, बच्चा जब हमारे घर में आ जाता है, एक हफ्ता गुजर जाता है, कभी कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता। क्या है जी, अभी हमने नाम नहीं रखा। और नाम कब रखा जाता है, जब चर्च में हमने उसे लेकर जाना होता है मखसूसियत के लिए। क्या है जी, जब इसकी मखसूसियत होगी तो हम इस नाम से उसे क्या करेंगे, मखसूस करवाएंगे। और उससे पहले आप कितने नाम उसे दे चुके हैं। और आपको पता है पहला वो अल्फाज, वो लफ्ज़ जो उस बच्चे के लिए आपके मुंह से निकलता है, वो बरकत है जो खुदा की तरफ से उस पर ठहर जाती है। इसीलिए क्या, जब बच्चा दुनिया में आने को है तो माँ बाप को पता नहीं है, और इंसान ये सोचता है। और बड़े मुबारक वो माँ बाप है जिन्हें जब खुदा औलाद देता है तो दुनिया में आने से पहले खुदा उनका नाम भी देता है। और वो ब्लेस्ड लोग जब दुनिया में आते हैं वो अपना नाम आसमान से लिखवा कर लेकर आते हैं। और जो लोग माँ बाप की तरफ से नाम लेते हैं उन नामों को बदलने की ज़रूरत होती है खुदा को। खुदा जब उन्हें बरकत देता है और वो नाम उस बरकत के साथ मैच नहीं करता, फिर खुदा उस बरकत के साथ उस नाम को मैच करने के लिए उसका नाम बदलता है। क्यों? क्योंकि हमने नाम सोचा ही नहीं था, हमने नाम रखा ही नहीं था। और जब नाम रखा तो फिर वो खुदा की बरकत के साथ मैच नहीं किया। इसलिए खुदा को बाज़-औक़ात हमारे नाम तब्दील करने की ज़रूरत होती है। और हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बाइबल मुक़द्दस में नाम बदला गया वो अब्राहम का था। सबसे पहले उसे अब्राहम कहा गया। और फिर जब खुदा ने, मेरे साथ निकालिए, हम रेफरेंस के साथ बात करेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स के ज़हन में कोई ऐसी बात ना रहे कि हम बाइबल मुक़द्दस की पैदाइश 18 बाब उसकी हम 5 आयत देखेंगे। कलाम खुदा में मेरे साथ देखिए, और उसकी 5वीं आयत मुबारका में यूँ मरकूम है। आप भी अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, आप हमारे साथ देख सकते हैं। 17 बाब की 5वीं आयत। और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। आमीन। अगर हम 4 आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है कि और देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। और जबकि अब्राहम का मतलब ये नहीं है, ठीक है जी, अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप। प्रेज़ गॉड। सबसे पहले खुदा ने उसके नाम के मीनिंग देखे और खुदा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुझे बरकत दूं, सबसे पहले मैं तुझे नाम देता हूं। और वो नाम जो तेरे नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है, हम कहते हैं ना कि अब्राहम का खुदा, तो इसका मतलब है वो ईमानदारों का खुदा है। अहद बगैर नाम के खुदा ने नहीं बांधा। पहले खुदा ने कहा मैं तेरे साथ एक अहद बांधूंगा, तू क्या होगा, कौमों का बाप होगा। लेकिन कौमों के बाप का नाम उस बरकत के साथ मैच नहीं कर रहा। बाज़-औक़ात खुदा हमारे नाम से लेकर हमारे इर्द गिर्द के माहौल तक को चेंज करता है। फिर खुदा ने अब्राहम को नाम दिया, फिर खुदा ने उसे पहचान देने के लिए उसके कुब्बे और उसके कबीले में से भी निकाल लिया, क्योंकि वो लोग और वो माहौल उसकी बरकत से मैच नहीं करता। बाज़-औक़ात हम खुदा की उस प्लानिंग को, उस बरकत को उस तरह इसीलिए रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि हम खुदा की आवाज़ को नहीं समझते। खुदा की उस प्लानिंग को, उस बाज़-औक़ात कुछ माँ बाप को नाम मिलते हैं, अगर हम ये ज़रूर हम रेफरेंस देखेंगे क्योंकि ये है मेरे मैसेज में, लेकिन मैं उसकी एग्जांपल दे रही हूँ कि जब ज़करिया को कहा गया तो उसके लोगों ने क्या कहा था, ये नाम तेरे कबीले के साथ मैच नहीं करता। तो हम वो नाम रखते हैं जो हमारे रिश्तेदारों, हमारे कबीले, हमारे बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि ये हम क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये नाम रखेंगे हमारे बच्चों के नाम। भाई जो खुदा ने आपको नाम दिया है आप उस नाम को रिसीव करें, क्योंकि ये बरकत है आपके बच्चे के लिए, और जो नाम है वो उसके लिए बहुत बड़ी बरकत है। क्यों? क्योंकि जो नाम कोई बार बार बोलेगा, इसका मतलब है वो बार बार वो बरकत आप पर बोलेगा जो खुदावंद की तरफ से आपको मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यकीनन पर्सनली बरकत पा रही हूँ, और मैं आपको व्यूअर्स बताती चलूँ कि हम काफ़ी देर से इस टॉपिक पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन हम बीच में कर ना पाए। लेकिन जब खुदा की मर्ज़ी होती है तो फिर खुदा रास्ते भी खोल देता है और सारी पॉसिबिलिटीज़ तब क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ बाजी आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जिस तरह आपने नाम के ताल्लुक़ से आज जो है हमसे बात की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि नाम का जो असर है वो पर्सनालिटी पर किस हद तक होता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी
पर्सनैलिटी बिल्ड ही उस वक्त होती है जब आप पर ब्लेसिंग्स जो है वो ठहरना शुरू होती है, क्योंकि आप उस बरकत में ग्रो कर रहे होते हैं और वो बरकत आपकी एक पर्सनैलिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। अब खुदा ने जब तक उसको अब्राहम को बरकत नहीं दी, जब तक वो अब्राहम था, जब खुदा ने उसको उस लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि ये अब्राहम है, तो फिर उसका रहम भी खुला सारा का, क्योंकि सारा का नाम भी बदला गया, अब्राहम का नाम भी बदला गया। ठीक है जी, सारी से क्या हुआ, सारा रखा गया। और फिर खुदा ने पहले उन्हें उस बरकत, उस पर्सनैलिटी के लिए कंप्लीट किया, फिर खुदा ने उनकी वो बरकत जो है उसको रिलीज किया था। और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि खुदा पर्सनली हर शख्स को एक नाम देता है जो आसमान पर उसका नाम लिखा गया। और ज़रूर मैं भी इस बात को आपसे शेयर करूंगी कि खुदावंद का शुक्र है, बेशुमार लोग नहीं जानते कि जब खुदा ने मुझे बरकत दी तो खुदा ने मुझे नाम भी दिया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता मैं इवेंजलिस्ट मुसर्रत जाहिद के नाम से या पास्टर मुसर्रत जाहिद के नाम से जानी जाती हूँ, लेकिन आसमान पर खुदा ने मुझे एक नए नाम से बुलाया है, क्योंकि वो कहता है मैंने तुझे एक नया नाम दिया और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। जी, जैसे हम देखते हैं कि खुदा ने जब साउल को बुलाया तो खुदा ने फिर उसे पालूस कहा था। ठीक है जी, उससे पहले अगर हम देखते हैं तो अब्राहम का नाम है, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो याकूब हमारे सामने है। याकूब का मतलब क्या है, धोखेबाज। ठीक है जी, क्योंकि उसने बरकत भी धोखे से ली थी और उसकी ज़िंदगी में भी 10 दफ़ा उसके साथ भी धोखा हुआ था। ठीक है जी, तो वो उसके नाम का असर था। ठीक है, जब खुदा ने उस बरकत को या उस वफादारी को जो उसके बाप से जैसे भी उसने बरकत ली उसने ले ली, जब उसमें वो चलना शुरू हो गया तो खुदा ने जब उसको बरकत दी तो फिर उसने जंग करके ज़ोर आजमाई करके बरकत ली। उसने जब आसमान पर से सीढ़ी देखी और फिर उसने सारी रात जब लड़ाई की है तो फिर खुदा ने उससे पूछा कि तू इंसान और खुदा पर क्या हुआ है, तूने बड़ी जंग करके अपनी बरकत को लिया है, तो आज से तू याकूब नहीं होगा, क्या होगा, पहले वो एक शख्स था, अब वो एक कौम बन गया है। क्यों, ये वो वादा है जो खुदा ने अब्राहम से किया था कि तू कौमों का बाप होगा। देखिए, नाम यहाँ पर ही मैच कर गया है जो उसकी आगे नस्लों ने बरकत पानी थी। और ये बड़ी ज़बरदस्त बरकत है कि खुदा जब, अब हम देखते हैं हारून और मूसा का नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मूसा के पैदा होने से पहले उसका नाम मैच होता था। जब उसको पानी से निकाला गया था तो उसका नाम का मतलब ये था कि क्या हुआ, ये पानी से निकाला गया हुआ है। खुदा ने कुछ के नाम ऑलरेडी पहले से वो थे जो उनको खुदावंद की तरफ से मिले, उनके नाम तब्दील नहीं किए गए। ठीक है जी, और जिनके नाम खुदा ने, क्योंकि अब्राहम भी जो था वो गैर कौम से था, ये बुत परस्त कौम से था, और इसका नाम इसकी कौम और कबीले के साथ मैच करता और उसके हिसाब से था। लेकिन जब उसे खुदा ने बुला लिया तो सबसे पहले खुदा ने वो जो निशान है ना, जो उसके पेरेंट्स की तरफ उसकी तरफ से बरकत थी, सबसे पहले खुदा ने उस नाम को चेंज किया। प्रेज़ द लॉर्ड, तारीफ, हालेलुया। और मैं इस बात से यकीनन बरकत भी पा रही हूँ और मैं इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजार भी करती हूँ कि खुदा ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर ऐसे लोगों से हमें इंटरेक्ट करवाता है जो कि बाबरकत हैं, और ना सिर्फ बाबरकत हैं बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत है। हालेलुया। बाबरकत होना और बाइस से बरकत होना, ये भी दो डिफरेंट बातें हैं, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरे लिए ये बड़ी ज़बरदस्त एक सीखने का भी अमल होता है और ज़बरदस्त बात होती है कि खुदा ऐसे लोगों को हमारे ख़वातीन बाइबल के सेट पर खुदा इंटरेक्ट करवाता है ताकि आपकी बरकत के लिए। हालेलुया। और यकीनन आप अपने कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख सकते हैं। अगर आपने इस पैगाम के वसीला बरकत पाई है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने एक नया भेद, एक नया मुकाशवा सीखा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ कि बाजी आप बताइएगा कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि याकूब का नाम जो है वो तब्दील किया गया, खुदा ने उसे एक नया नाम दिया। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वक्त हुआ चाहते एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बड़ा खूबसूरत टॉपिक मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, जितने व्यूवर्स हैं हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताऊं कि बहुत खूबसूरत टॉपिक आज हम सीख रहे हैं और शायद आप में से बथेरे कहें कि शायद इवेंजलिस्ट मैविश हमने तो इस टॉपिक के बारे में कभी चर्चिज़ में नहीं सुना, या शायद हमारे लिए ये बिल्कुल एक न्यू जो है रेवलेशन है जो आज हम पर खुल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कहूँगी कि यकीनन अगर ऐसा ही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि खुदा की खादमा बड़े ज़बरदस्त तरीक़ा से आज हमें सिखा रही हैं, तो मैं चाहती हूँ बाजी आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं भी हमने याकूब पे ख़त्म किया था कि जब खुदा ने उसे कहा कि आज से तू याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, और खुदा ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। और यहाँ पर खुदा हमें एक कौमों को बुलाने की बात करता है। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफ़ा जी, चैप्टर 43 उसकी 1 वर्ड से देखिएगा। कलाम खुदा में युमरकोम है, ये उसकी हेडिंग जरूर पढ़िएगा ताकि हमें पता चले कि खुदा ने जब इस याकूब को कौम से तशबीह दी है कि अब हम इसराइल कौम की तरफ जा रहे हैं, तो नाम क्या है? जस्ट एक नाम है, लेकिन उसकी बरकत क्या है? हम यही सीख रहे हैं कि आपका नाम कोई मामूली चीज़ नहीं होती, नाम एक बड़े मायने रखता है। ठीक है जी। सो मैं चाहती हूँ यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका चैप्टर 43 वर्स 1 से मैं आपकी खिदमत में पढ़ने को हूँ, और उसका जिस तरह बाजी ने कहा कि ऊपर जो मजमून है वो ज़रूर पढ़िएगा। लिखा है, खुदावंद अपनी उम्मत को छुड़ाने का वादा करता है। हालेलुया। सो पहली आयत मुबारका से यूं मरकूम है, और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इसराइल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ गॉड। ये देखिए, जब खुदा हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है वो एक अलग ही बरकत है। खुदा ने देखिए वैसे किसी को बुलाना, तो मैंने आपसे कहा है कि नाम एक अहमियत रखता है, हर शख्स का नाम। अब बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम किसी को बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? उसका नाम, उसके नाम अगर से उसका कोई नाम नहीं है या हमें पता ही नहीं है तो क्या कहेंगे? कोई वर्ड हमारे पास ऐसा है जो हम किसी को मुखातिब कर सकते हैं? मैडम, सर या एक्सक्यूज़ मी, कोई मतलब हमारे पास वो बरकत के अल्फाज नहीं है। आपका नाम आपकी बरकत है। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी नाम रखें अपने बच्चों का सोच समझ कर रखें, क्योंकि ये बरकत है बच्चों के लिए जो आपकी तरफ से है। और बाज़-औक़ात फिर माँ बाप अगर उस लेवल पर नहीं है, रूहानी तौर पर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बाज़-औक़ात खुदा साउल जैसों को जब पालूस बनाता है तो फिर खुदा नाम खुद चेंज कर लेता है। तो बेहतर ये है कि अगर हम कलाम पढ़ने वाले हैं, रूहानी हैं, खुदा की कौम के लोग हैं, तो हमें अपने बच्चों के नाम रखने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं वो नाम रखूं जो मेरे बच्चे के साथ मैच हो, जो उस नाम से उसको बरकत दे। जब आप बार बार वो नाम लेंगे तो आपको वो बरकत आप बार बार रिसीव करेंगे। अब मेरा पर जो मेरे माँ बाप की तरफ से मुझे नाम मिला है वो मुसर्रत है, उसका मतलब खुशी है। और खुदावंद का शुक्र है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहती हूँ। मतलब हर वक्त हंसते रहने वाला मेरा फेस लुक भी ऐसे ही होता था कि हर वक्त स्माइली है, क्योंकि उस नाम का मेरी ज़िंदगी पे बड़ा अक्स है। बड़ी वो नज़र आती है चीज़ के वाकई ही आपका नाम बड़ा मैच किया आपकी पर्सनैलिटी के साथ। ठीक है, वो मेरी पर्सनैलिटी मेरे नाम से बनी है। जब मुझे वो नाम मिला, उस नाम ने मुझे वो खुशी दी कि मैं अपने नाम के मुताबिक ऑटोमेटिकली नज़र आती हूँ। लेकिन जब मैं खिदमत में आई, जब खुदावंद ने मुझे चुना, तो मैं भी चंद सालों की बात है, फ़ौरन नहीं होता ऐसा, खुदा का एक प्लान होता है। अब याकूब कब से चल रहा था, फिर एक वक्त आया कि जब चलते चलते खुदा को उसकी वो बरकत जो उसके बाप से उसे मिली थी, खुदा ने उसे जहन में उस वादे को याद रखा कि मैंने अब्राहम से वादा किया है। तो हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा ने उस बरकत को याद रखा और उस नाम को खुदा ने इसराइल का नाम दिया, एक कौम बना दिया, क्योंकि अब्राहम को कहा था कि तू कौमों का बाप होगा। ठीक है जी। तो खुदा ने मुझे भी एक नाम दिया जो मैं आज अपने व्यूवर्स से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा रूहानी नाम जो है वो तबीता है, क्योंकि मुझे एक इसी तरह ड्रीम आई थी कि मैं कहीं बाहर के मुल्क जा रही हूँ और जहाज़ की मेरी टिकट जब हुई है तो मेरी बुकिंग इस नाम से नहीं हुई। देखिए खुदा का एक प्लान होता है अपना नाम देने का।
ठीक है जी। याकूब ने भी रोया में देखा कि जब उसकी लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो फिर खुदा ने उसे एक नाम दिया और कहा कि आज से तू क्या होगा, याकूब नहीं इसराइल होगा। मैं वेट कर रही हूँ, इस लाइन में लगी और लोग जा रहे हैं बार बार, और मैं परेशान हो गई कि अभी तक मेरा नाम कॉल नहीं किया गया, क्योंकि मुझे ये इंतज़ार था कि मुझे मुसर्रत कॉल किया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने जाकर पूछा कि अभी तक मेरा नाम नहीं आया, उन्होंने कहा आपका नाम जो है यहाँ पर तबीता है, आपको जो आपकी टिकट जो हुई है वो तबीता के नाम से हुई हो। और यू नो कि तबीता का मतलब है तेज कदमों वाली या हरनी का नाम, जिसे बाइबल मुकद्दस, जो पतरस रसूल की शागिर्दा थी। और एक और नया भेद आपको बताती चलूं कि बाइबल मुकद्दस में हम 12 शागिर्दों का जिक्र पढ़ते हैं, और उसमें औरतों में शायद अक्सर लोग सवाल करते हैं कोई शागिर्दा नहीं थी। ठीक है जी, सारे शागिर्द थे, लेकिन तबीता जो थी वो यीशु मसीह के शागिर्दा थी। पालूस रसूल की वो शागिर्दा थी। पतरस रसूल के साथ उसने काम किया और पतरस रसूल ने उसे जिंदा किया था। ठीक है जी, वो मर चुकी और पतरस रसूल का मौजज़ा ये था कि जी अमाल में इसका जिक्र मिलता है। तो क्या उसका नाम था? तबीता। और ये पहले भी मेरा फेवरेट नाम था, और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मुझे इस नए नाम से बुलाया। तो खुदा जब आपको बरकत देता है तो खुदा आपका नाम भी अपनी उस बरकत के साथ, और आपको पता है मैं अपनी खिदमत में बिल्कुल सुस्त चाल चलना पसंद नहीं करती। मुझे अगर कोई 5 बजे बुलाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं 5-10 मिनट पहले पहुंचूं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपने जब जब मुझे बुलाया, क्योंकि खुदा ने फिर मुझे खिदमत में वो तेज रोई बख्शी, और उस नाम के मुताबिक खुदा ने मेरी ज़िंदगी को फिर क्रिएट किया, तो खुदा ने वो बरकत मेरी ज़िंदगी पर ठहरा दी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत बरकत पा रही हूँ इस सारी गुफ्तगू के वसीला, मैं बहुत पर्सनली तौर पर बरकत पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ, एक छोटा सा सवाल काफ़ी देर से मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है, और वो ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस बात को सोचूं कि जी हम इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर हम ख़वातीन बाइबल का ये सेट खुदा ने मुझे दिया है कि मैं आपके लिए आपकी बरकत का बाइस बनूं, तो यकीनन एक छोटी से छोटी बात भी जो आपकी बरकत में रुकावट बन सकती है। मैं समझती हूँ कि खुदा ने मुझे ये ड्यूटी बख्शी है कि ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर जब हम ख़वातीन के लिहाज से बात करते हैं, बिब्लिकली जो ख़वातीन हैं आजकल के दौर में जो हमें ख़वातीन नज़र आती हैं, तो मैं चाहती हूँ बाजी ये बताएं कि फ़ैमिली में जब खुदा ने हमें औलाद की बरकत से नवाजा होता है, तो हम अक्सर पेरेंट्स की आदत होती है कि जो बच्चा जो है नालायक होता है, स्टडी में वेल नहीं होता, तो उनके जी वो निक नेम्स ही बन जाते हैं कि जी निकम्मा बच्चा है, ये हमारा निकम्या, इधर आ ज़रा फ़लाँ, इस तरह के नेम्स लेकर जो है बच्चों को घर पे बुलाया जाता है। और इस तरह के ऐसे भी नाम लिए जाते हैं जिन्हें मैं नहीं ज़रूरी समझती कि इस वक्त हम जो है इस सेट पर से उन नेम्स को कॉल करें। तो मैं चाहती हूँ आप ये बताएं कि क्या इन नेम्स का जो इन नामों से बच्चों को बुलाया जाता है, क्या इसका इम्पेक्ट बच्चों की लाइफ पे होता है कुछ? ये मैविश बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने, और वाकई ही ये हमें सीखने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा कि जब खुदा ने आदम को ये इख्तियार बख्शा कि वो नाम ले, और बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि कलाम खुदा में लिखा है कि जो कुछ आदम ने कहा वो उसका नाम ठहरा। आज तक हम उन्हीं नामों से उन जानवरों और परिंदों को जानते और बुलाते हैं। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि खुदा ने आपको बीइंग पेरेंट्स ये बरकत दी है कि आप अपने बच्चों के लिए जो कुछ कहेंगे वो उनके ऊपर ठहर जाएगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने बच्चों को बरकत के अल्फाज से नवाजते हैं या आप उन्हें मायूसी और नाकामी से नवाज रहे हैं। और मेरे ये आंखों देखी तजुर्बात हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उन्हें निकम्मा और किसी काम का नहीं समझते, वो बच्चे सारी ज़िंदगी उस जो है वो कर्सेस के नीचे रहते हैं जो उनके माँ बाप की तरफ से उनको मिली है। तो प्लीज़ मैं आप सबों से हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे अल्फाज ये जो फिल्मी या ड्रामाओं के हैं, या मतलब जब आप ड्रामों के नाम लेंगे तो फिर आपके बच्चे ड्रामा ही बनकर दिखाएंगे, आपको ड्रामे ही करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें बुलाया ही उस नाम से है। और मैंने आपसे यही कहा कि ये हमारे सीखने की बात है कि नाम ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बरकत है। आप अपने बच्चे को उस पर्सनैलिटी के लिए तैयार करें जो आपने उनके ऊपर बरकत के तौर पर ठहरा दी है। तो ये बड़ी अच्छी और सीखने की बात है कि अपने बच्चों को कभी भी ऐसे अल्फाज से ना नवाजें। कभी परेशान भी हों तो कोशिश करें कि आपके देखें
अब्राहम की दी हुई बरकत याकूब को कहाँ से कहाँ ले गई। भले वो धोखे से ली गई थी, लेकिन वो उसके बाप की दी हुई बरकत ने उसे बाबरकत बना दिया। जो आज कौमों में ये नाम जाना जाता है, खुदा ने उसे इस्राएल का नाम देकर इस बात को वो कर दिया कि आपका नाम जो है आपकी ज़िंदगी में बड़े मायने रखता है। अगर उसने बरकत धोखे से ली थी तो उसके साथ भी 10 बार धोखा हुआ है। हम ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हैं। उसका जो सुसर था, उसने 12 उसकी जो उजरत थी वो बदल डाली थी। 10 बार उसके साथ ऐसा हुआ था। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी बीइंग अ पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के लिए खुदा ने आपके मुंह में बरकत रखी है। आप जो कुछ बोलेंगे वो आप दूसरे बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी नस्लों के लिए बोल रहे हैं। और इसीलिए कलाम मुकद्दस भी कहता है कि इस जुबान के इख्तियार में क्या है, जिंदगी भी है और मौत भी है। क्या आप अपने बच्चों के लिए जिंदगी बुला रहे हैं या आप अपने बच्चों के लिए मौत को कॉल कर रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए नाकामी को या कामयाबी को कॉल कर रहे हैं? ये आपके इख्तियार में है। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप कलाम मुकद्दस के इस वर्स को याद रखें कि इस ज़ुबान के इख्तियार में ज़िंदगी भी है और मौत भी है। हमारे पास खुदा ने ये इख्तियार दिया है कि हम अपने बच्चों के लिए बरकत बो रहे हैं या लानत बो रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की और बड़ा अच्छा सवाल था जो हमने किया। और जब हम एक बड़ी ज़बरदस्त बरकत सीख रहे हैं तो हमें इसमें ये भी सीखना है कि हमें अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर करना है, क्योंकि हमें खुदा ने ये इख्तियार दिया है। खुदा ने आदम को ये इख्तियार दिया था और आदम ने जिस चीज़ को जो कहा वही उसका नाम ठहर गया। इसीलिए जो आप अपने बच्चों को कहते हैं वो उनके ऊपर ठहर जाता है। यूँ कह लें कि आप अपने बच्चों के ऊपर एक जो है वो जाल बुन रहे होते हैं। बाज़-औक़ात फिर हमारी दुआएं इसी वजह से आसमान पर नहीं जाती, हम उस जाल को काटना भूल जाते जो एक वक्त हमने खुद ही बोया होता था, खुद ही बुना होता था। तो ये हमारे अल्फाज हमारी बरकत और हमारी जो है वो लानत को वो जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं ये सवाल मेरे ज़हन में एक्चुअली गर्दिश इसलिए कर रहा था, और यकीनन आपको भी इसमें मदद मिली होगी, जितनी भी मदर्स इस वक्त वॉच कर रही हैं, जितने पेरेंट्स इस वक्त वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फैमिलीज़ में बहुत मरतबा इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को फ़ील किया है कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को अलग अलग नाम दिए होते हैं और उस नाम से उन बच्चों को जो है वो कॉल किया जा रहा होता है। और फिर गली मोहल्ले के भी जब लोग सुनते हैं उनके वो बच्चों के जो एक छोटे छोटे नाम घर से ही स्टार्ट हुए होते हैं, तो फिर गली मोहल्लों में भी जब वो उन नाम को जो है वो दोस्त बुलाने आते हैं, जैसे बॉयज़ हैं हमारे, तो अगर दोस्त यार बुलाने आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं जी, उसी नाम से फिर उन्हें कॉल करना शुरू कर देते हैं। और ये मैं बात कहना चाहूँगी कि नाम की बहुत अहमियत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। हालेलुया। आज तक अगर मैं और आप इसको एक सिंपल एक नॉर्मल सी बात समझते आए हैं तो ये याद रखिए, आज से मुझे और आपको इस बात को सीखना है कि नाम की अहमियत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करती है। क्योंकि खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, अगर खुदा अब्राहम को बरकत देना चाहता था तो खुदा अब्राहम होते हुए भी उसे ब्लेस कर सकता था, लेकिन अब्राहम का नाम उसे देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि नाम की हमारी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा जो है वो रद्द अमल हमें नज़र आता है। तो अगर याकूब को खुदा को ब्लेस करना था तो याकूब का नाम इसराइल ना रखते हुए भी खुदा ब्लेस कर सकता था, क्योंकि खुदा तो कादिर मुतलक खुदा है और हमारा खुदा ऐसा कादिर मुतलक खुदा है, जब कुछ भी ना था तब उसने हर एक चीज़ को वजूद बख्शा। हालेलुया। सो मैं आप तमाम पेरेंट्स से जो इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे जो है इस बात की इल्तमास करूँगी, हम्बली रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी अज़ीज़ मदर्स, मेरी अज़ीज़ बहनों, आज से हम इस बात को सीखें कि मैं और आप अपने बच्चों को बाबरकत तरीके से अपनी ज़िंदगियों से उनके लिए बरकत चाहने वाले हों। हालेलुया। बाज़ दफ़ा हम मनफी नामों से बच्चों को बुलाते रहते हैं और वही आखिरकार उन बच्चों का नसीब हो जाता है, वही उन बच्चों के लिए जो है वो उनके आगे चलकर जो है तकदीर बन जाता है। सो हमें इस बात को सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं। जब हम बोलें अपने बच्चों के लिए, स्पेशली जब बच्चों की बात आती है, आप पेरेंट्स हैं और खुदा ने आपको अपनी मिरास बख्शी है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास, पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। सो ये रिवॉर्ड जो मिरास खुदा ने आपको बख्शी है मेरे अजीज़ों, इसके लिए हमेशा कभी भी मनफी ना कहें बल्कि मुस्बत बात को बोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। जी बाजी। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ महविश। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो
मदर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर कोशिश करती हैं कि मैं बड़े से बड़े नबी का नाम अपने बेटे का रखूं, या मैं बाइबल मुकद्दस में से नाम लेकर अपनी बेटी का रखूं। तो प्लीज़ जब आप अपने बच्चों को ये अंबिया अकराम के नामों से नवाजते हैं तो फिर आपने उनकी तरबियत भी वैसे ही करनी है, फिर उस नाम की रिस्पेक्ट भी करनी है। जब आप घर में उस चीज़ को प्लान करते हैं तो वो आपके बच्चे की ज़िंदगी को क्रिएट कर रही होती है, वो उसे बना रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को नाम तो ये साया का दे दूँ, जरमाया बोलते हैं, ठीक है, इज़ाया बोलते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हीं नामों को गालियाँ भी दे रहे होते हैं, उन्हें वही जो बात लान तान से कर रहे होते हैं। बच्चे तंग तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें बद्दुआएं देने लग जाएं और फिर मनफी कुछ बोलना शुरू कर दें। तो प्लीज़ जब आप नाम इस तरह का रखें, हम ये ज़रूर बता रहे हैं कि नाम बरकत है, लेकिन जब आप जब बरकत बोलते हैं फिर उस बरकत की रिस्पेक्ट करें। जब आप उस बरकत की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो रिस्पेक्ट जो है उस बच्चे को वाकई ही उस तरह बना देगी जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। जो आप बोलते रहेंगे, जो आप उसके लिए करेंगे, वो उसकी ज़िंदगी को प्लान कर रही है, क्योंकि आप माँ बाप हैं ना, तो खुदा ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप अपने बच्चों को एक रोल मॉडल होते हुए बयान भी कर रहे हैं, पेश भी कर रहे हैं, उनको बनकर भी दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ जिन माँ बाप की ये प्लानिंग है कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुदा का काम करें, उनको अच्छे अच्छे नाम देते हैं, तो प्लीज़ घर में भी उस नाम की रिस्पेक्ट करें और उसी के मुताबिक अपने बच्चों को सिखाएं कि ये खुदा की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी बरकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम नाम का बार बार जिक्र आ रहा है तो मेरे जहन में ये गीत जो है वो बार बार आ रहा है, सब नामों से आला यीशु नाम। जब नामों की बात हो रही है तो बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा नाम, सबसे खूबसूरत नाम यीशु नाम है। इन तमाम चीज़ों के बारे में तो हमने बात की है, लेकिन यीशु नाम के लिए, यीशु नाम की अहमियत, यीशु नाम की जो ख़ासियत है, हम इस पर सीखेंगे। ये जो हमारा एपिसोड है ये इसी तरह सीरीज़ वाइज कंटिन्यू रहेगा, और हम जब नेक्स्ट सीखेंगे तो हमें यीशु नाम जो सब नामों से आला है, आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम नजात पाएँ, फ़कत यीशु नाम है। देखो मैं तुम्हें एक नया नाम, Praise the Lord, Amen. So तब तक आप भी वेट कीजिए और हम ज़रूर मुंतज़िर रहेंगे कि हम एक नई बरकत को, एक नए मुकाशफा को हासिल करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपकी थैंकफुल हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस गवाही टेलीविज़न। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।